अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ख़ास करके जो औरतें घर में रहती हैं, मोस्टली जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपको काफ़ी कुछ आज की वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आप महीने में पैसों की बचत कैसे कर सकते हैं, सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। बहुत कोई इतना खर्च कर देते हैं ना कि महीने में वो अच्छे खासे सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है फ्यूचर में जाके आपको काफ़ी सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो बोल के नहीं आते हैं। मान लो कभी कोई बीमारी आ गई या फिर बच्चों के एडुकेशन के लिए बहुत ऐसे चीज़ें होती है। चलो अभी तो आपके लाइफ बहुत अच्छा स्मूथ जा रहा है, लेकिन कल का भरोसा किसी का भी नहीं होता है कि कल हमारे लाइफ में क्या होगा। क्योंकि लाइफ का कंट्रोल किसी के भी हाथ में नहीं है। वो सिचुएशन कोई भी नहीं बता सकता कि कल आपके लाइफ में क्या होगा। आज चलो ठीक है, सब कुछ स्मूथ है, ज़रूरी नहीं है कल वो चीज़ वैसा ही रहे। तो इसीलिए हमें हर महीने जो भी आपकी सैलरी है उससे हर महीने आपको सेविंग्स करनी चाहिए। तो ये आप कैसे करेंगे? तो चलिए आज आप लोगों के साथ में 7 ऐसे तरीके बताती हूँ जिससे आप अपना घर का जो खर्चा है ना वो आधा कर सकते हो। तो देखिए, जितनी आपकी महीने की नीड है ना उसी हिसाब से आप राशन खरीदिए। क्योंकि आप एक्स्ट्रा राशन खरीदेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, जिससे आपको लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हमें ज़रूरत हो हम महीने का उतना ही राशन को हम खरीदें और उसको हम यूज़ करें। और जब भी आप मार्केट जा रहे हो पहले पहले ना चीज़ों को चेक करके जाओ कि ये चीज़ है या नहीं है। क्योंकि दोबारा से आप वही चीज़ लेकर आ जाओगे तो चीज़ें रखे रखे एक्सपायर्ड भी हो सकते हैं। और जब भी आपको फर्स्ट सैलरी आती है महीने की, सबसे पहले ना आप एक बार में ही अपने राशन को एक दिन में ही लेकर आइए। मतलब बार बार आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में ही आप समझ लो आपके महीने में कितने राशन यूज़ होते हैं। उसी हिसाब से आप एक बार में, जैसे आटा, चावल, दाल वगैरह ये सब हमारा रखा रहता है, ये एक्सपायर्ड बहुत जल्दी नहीं होता है। तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें लाइक वेजिटेबल्स वगैरह नहीं, जो दालें होती हैं, आटा, चावल, मैदा वगैरह, मसाले वगैरह, वो सब कुछ, सर्फ़, साबुन, सब कुछ ना आप एक ही बार में ही लेकर आ जाइए। और उतना ही लाइए जितना आपको ज़रूरत हो महीने का, एक्सेस लाने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है ना, इससे आपके पैसों की बहुत ज़्यादा ही बचत होती है। नहीं तो हर बार-बार आप जाओगे, इससे क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जाता है। क्योंकि अगर मार्केट आस-पास है तो ठीक है, अगर दूर है तो आपको जाने में भी पैसे वगैरह बहुत ज़्यादा ही खर्च होते हैं। तो बेहतर है कि आप एक बार में ही लेके आ जाओ, ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगा और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा कि मुझे बार-बार जाना है। तो पैसों की बचत में ना सिर्फ हाउसवाइफ का ही योगदान नहीं होता है, कहीं न कहीं हस्बैंड को भी सोचना चाहिए कि वो अगर सिगरेट वगैरह पी रहे हैं तो उसे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और कहीं न कहीं आपके पैसे भी बेकार में वेस्ट होते हैं, जिससे हमारा बॉडी में तो कुछ लगेगा नहीं और उल्टा हमारा बॉडी डैमेज होगा। और जो लोग ड्रिंक करते हैं वो उसमें भी पैसे वेस्ट होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ हाउसवाइफ को ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हस्बैंड को भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा मनी सेविंग हो। देखो, मनी सेविंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पूरे शौक को, अरमान को मार दो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिजूल के जो खर्चे होते हैं, लाइक बहुत कोई क्या करते हैं ना, हफ्ते हफ्ते में रेस्टोरेंट चल जाते हैं खाना खाने के लिए। 2,000, 2,500, 3,000 भी बिल हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप जहाँ आप हफ्ते में जा रहे हो वहाँ पे आप महीने में एक बार जाओ। तो इससे भी आप कहीं न कहीं मनी को सेव कर सकते हो। बहुत कोई वेकेशन में ट्रिप पे चले जाते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में बार-बार उनका ट्रिप ही हो रहा है। तो इससे भी कहीं न कहीं आपका मनी बहुत ज़्यादा ही वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें सोचना चाहिए। क्योंकि तो ठीक वैसे ही हमें इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी करनी चाहिए। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की बचत करने से भी आपका मनी बहुत ज़्यादा ही सेव होता है। तो आपको लगेगा ये बहुत छोटा-छोटा अमाउंट है, लेकिन नहीं, ये छोटा-छोटा अमाउंट ही एक दिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जहाँ पे आपको नेसेसरी है, मतलब इलेक्ट्रिक की, वहीं पे यूज़ कीजिए। लाइक कभी-कभी क्या होता है, हम लोग बाथरूम जाते हैं, बाथरूम का लाइट को ऑन करके हम लोग चले जाते हैं। किचन जाते हैं, वहाँ पे भी लाइट ऑन करके चले जाते हैं। कभी-कभी हमारा फ़ैन ऑन रहता है, जहाँ पे हम यूज़
यूज़ ही नहीं कर रहे, भूल कर आ जाते हैं। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इससे भी हमारा पैसा काफ़ी बचता है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा तो आपके पैसे बचेंगे, है ना? तो इसी तरह हम लोगों को छोटे-छोटे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ में। तो ये सब कहीं न कहीं आपको लगता होगा ये कितना ही बचत हो जाएगा, लेकिन नहीं, छोटा-छोटा जो अमाउंट होता है ना, वही एक दिन आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और जिससे आप काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और आपको उसको ट्यूशन, अगर आप में कैपेसिटी है, आप में वो नॉलेज है, आप अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ा सकते हो। लेकिन कोई-कोई हाउसवाइफ़ क्या करती है ना, खुद मतलब थोड़ा फ्री रहने के लिए बच्चों को ट्यूशन में डाल देती हैं ताकि उनको इतना नहीं काम करना हो। अगर आप सच में पैसों की सेविंग्स करना चाहती हैं तो अपने बच्चों को अगर आप पढ़ा सकती हैं तो खुद ही पढ़ाइए। खुद ही अपने बच्चों को हेल्प कीजिए, ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी कहीं न कहीं आपके पैसों की बचत होती है। लगता है कि नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकूँगी, ज़बरदस्ती पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि नहीं मुझे ट्यूशन टीचर देना ही है तो फिर ठीक है। लेकिन जो लोग एजुकेटेड है, जो कर सकते हैं तो वो क्यों ना करें? क्यों फालतू में पैसों को वेस्ट करें, है ना? तो अगर आप में है वो पोटेंशियल, अगर आप में नॉलेज है तो ज़रूर आप अपने बच्चों को घर पे ही पढ़ाइए। पैसों की बचत करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने शौक को, अरमान को मार दें, लेकिन अननेसेसरी जो थिंग्स होती है ना, उस पे हम वेस्ट ना करें। जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम मार्केट वगैरह जाते हैं, कभी-कभी हमारे आँखों को ऐसी-ऐसी चीज़ें दिख जाती है ना, मतलब शो पीस हो गया, कोई घर का ही आइटम हो गया, कोई किचन का ही आइटम हो गया, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम लेकर आ जाते हैं। जिससे आपके पैसों की तो बचत तो होगी नहीं, उल्टा आपके घर में ना सामान बहुत ज़्यादा ही भरने लगेगा। अगर आप हर बार जाते हो, कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हो ना, तो फिर लास्ट में आपके घर में ना रखने की जगह नहीं होगी, फिर आप डिक्लटर करना स्टार्ट कर दोगे। तो बेकार में क्यों ऐसे चीज़ों के पीछे पैसे को वेस्ट करना जो एक दिन आप फेंक दोगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है, तो चीज़ें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगी। और अब महीने का ना एक रूटीन बाँध दीजिए। आपकी जितनी भी सैलरी हो, अब किसकी सैलरी कितना है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जो भी आपका सैलरी है उसमें से आप मान लो कि हर महीने का ना आप एक रूटीन सेट करो, कि मुझे इतना मुझे हटा कर रखना है, इतना मुझे खर्च नहीं करना है, इतना हटा कर रखना। अगर आप ये रूटीन फ़ॉलो करने लग जाओगे ना, तो एक दिन आप सेविंग्स करना मतलब प्रॉपर आप समझ जाओगे और करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो परेशानियाँ होती हैं हमें बोलकर नहीं आती है, कब क्या परेशानी आ जाए, कब क्या प्रॉब्लम्स आ जाए। तो आपको लोगों के सामने ना हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पैसे खुद होंगे जो आप उसे यूज़ कर सकते हैं बुरे वक़्त में। तो चल, क्योंकि मैंने ऐसे भी इंसानों को देखा है ना, जो अभी लग्ज़रियस लाइफ़ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनसे सेविंग्स पूछूँ ना, तो उनके पास उस तरह की सेविंग्स नहीं है। तो लेकिन उसका आप अगर लाइफ़स्टाइल देखोगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे! तो यही होता है। तो बुरे वक़्त के लिए हमें हमेशा सोचकर समझ कर चलना चाहिए। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।